नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट उछल कर ऊपर गई है, 230 पॉइंट ऊपर थी जब मैं देख रहा था और बैंक निफ्टी भी लगभग 600 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है कि एफआईआई ट्रेड नहीं कर रहे हैं। क्रिसमस की वीक है, छुट्टी है और जनवरी 5th भी जो भी ट्रेड होगा उसे डायरेक्शनल मत समझिए। वही पिछले हफ्ते भी जो गिरावट थी वो 3 वॉल्यूम्स में हुई है। वो जब मार्केट जनवरी 5th के बाद पूरी तरह से एक्टिव होगी, एफआईएस आएंगे, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं ट्रेंड क्या है। आप इसे डेड कैट बाउंस समझ सकते हो। डीआईएस खरीद रहे हैं, कितना खरीदारी करेंगे उतना ही उसमें रिजल्ट आएगा। पिछले साल में जो एफआईएस ने बेची उसमें 1 लाख करोड़ दो ही सेक्टर में बेची। एक फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरी थी ऑयल एंड गैसेस। दोनों में लगभग 53,000 करोड़ की बिक्री हुई है। इनमें सबसे बड़ी दो स्टॉक्स हो गई एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। इन दोनों से एफआईआई ने भारी सेल्स कर कर बाहर निकली है। दोनों की कारण है, एचडीएफसी बैंक में कारण ये था कि उनकी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ठीक ठाक नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई है, नियरली 90% है, 90 है। इसे लाकर 80 के नीचे आना चाहिए, तभी बैंक रिकवरी कर सकती है। सो एचडीएफसी बैंक डिपॉजिट्स के पीछे भाग रही है, यही सच है। रिलायंस में ये प्रॉब्लम है, उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस की। उन्होंने कहा कि मैं नेट डेट फ्री हो जाऊंगा, लेकिन नेट डेट फ्री की बात छोड़िए, जो कर्ज आ रहा है उसको पेमेंट करने के लिए उनको रोल ओवर के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है एट 15% प्रीमियम। सो ये सब अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, इसीलिए एफआईआई बेच रहे हैं। क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है प्रॉब्लम्स हैं। मार्केट की डायरेक्शन जनवरी 5th के बाद ही हम तय से कह सकते हैं। उस समय तो नीचे ऊपर जा सकती है, इसका इराटिक बिहेवियर हो सकती है। इसका मुख्य कारण एफआईआई एब्सेंट होंगे। आज टाटा मोटर्स की स्टॉक में लगभग 35% गिर चुकी है पीक वैल्यू से पिछले 6 महीने में। इसमें स्टॉक की गिरावट की 4 रीजन बोलते हैं, जिसमें 3 का विश्लेषण मैं करूंगा। एक, कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट में लगभग 40% उनकी मार्केट शेयर है, उधर ओवरऑल मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सो कमर्शियल व्हीकल सेल्स टाटा को पीछे ढकेल रही है। दूसरी चीज ये है कि जेएलआर में जो सेल्स की गाइडेंस थी वो मैच नहीं हो पा रही है। और दूसरी चीज, मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी तक डेट फ्री नहीं हो पाई है जेएलआर, लेकिन पीबी बालाजी ने बोला है कि अगले साल के पहले ही उसे जीरो हो जाएगा। और इसमें से रानीपेट में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले हैं, वहाँ प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। लगभग 914 करोड़ उधर इन्वेस्ट करने की प्लान है। तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि ओवरऑल मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेल्स नहीं हो रहे हैं, तो पैसेंजर कार सेल्स नहीं हो रही है और स्पेशली ईवी की सेल्स भी हिट है। जो कर्व की इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड है वो एक्सपेक्टेड लेवल से आगे है। 20% ऑफ ऑल कर्व बुक्ड आर ईवी व्हीकल्स, वो ईवी व्हीकल्स हैं, उसे डिलीवरी करने में उनको टाइम ले रहे हैं। इन सब के कारण टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और मार्केट के अनुसार वो अच्छा नहीं है और रिकवरी में टाइम लगेगा। मेरा रूप से ये सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है दुनिया में, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरा न्यूज़ ये है कि टाइटन में प्रीमियम वॉचेस ही बेच रहे हैं। लगभग 18% ऑफ वेरेबल टर्नओवर्स प्रीमियम वॉचेस से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो अमीर हैं वही फैशन स्टेटमेंट के तरफ से वॉचेस ले रहे हैं, क्योंकि आज सबके पास सेलफोन है, वॉच की ज़रूरत नहीं है। वॉच सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी बन के रह गया है, उसमें कोई यूज़ नहीं है वो गाड़ी खरीदने से। इसीलिए सिर्फ फैशन स्टेटमेंट की तरफ कॉस्टली गाड़ी ही खरीद रहे हैं। तीसरी बात यह है कि एनआरएस भारत आने का सीज़न ये है। इस बार एक अलग चीज़ होगा। इसके पहले लोग सोने को दुबई में लेते थे, लेकिन अभी ड्यूटी काट गई है
और मेकिंग चार्जेस भारत में कम है, तो लोग इंडिया में ज्वेलरी खरीदेंगे। ये गवर्नमेंट का फाउंड होप है, कुछ हद तक हो रही है। और लेकिन ये ज्वेलर्स अभी दुबई में शोरूम खोल के बैठे हैं। निर्मला ताई ने तो रेट कट कर ली, कस्टम्स ड्यूटी में रेट काटी है, उसके बाद दाम भी बढ़ गया है। तो अगर नोन सोर्सेस से आप लेते हैं तो दुबई डेफिनेटली अभी भी चीपर है। और न्यूज़ है कि स्कूटर मार्केट की न्यूज़ है। स्कूटर्स में इस बार आईसीई इंजन स्कूटर्स की ग्रोथ में 18% और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर में 36% हो रही है। सो ये इकोनॉमिक्स एक्सट्रपलेट कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की दाम कम होते जा रहे हैं, लेकिन प्रीमियम स्कूटर्स ही बिक रहे हैं, क्योंकि जो बजाज की सेल्स हो रही है वो 1 लाख प्लस स्कूटर्स की है। बजाज के पास 26.8% की मार्केट शेयर है। ओवरऑल वोला मार्केट शेयर लूज कर रही है। बजाज कैपिटलाइज कर रहा है, येतर और हीरो पीछे भाग रहे हैं, और उसके नीचे टीवीएस भी है। सो इससे साफ बात है कि वोला की मार्केट शेयर कम होगी। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है अगर ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू होती है, लगभग 20% मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को होने वाला है। इससे बजाज, टीवीएस और हीरो मोटर्स का बहुत भरपूर फायदा हो सकती है। ये मार्केट शेयर इंक्रीज होती रहेगी, कम नहीं आएगी। तो बजाज ने ये भी अनाउंस किया है कि अगले महीने से वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और वो शुरू कर देंगे, और 6 महीने के बाद वो 3 व्हीलर ऑटोज को भी एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। सो लगभग बजाज की कैलकुलेशन है कि 40% ऑफ द व्हीकल्स क्लीन फ्यूल से पावर होगा। ये एक बड़ा न्यूज़ है। और दूसरा न्यूज़ ये है कि जापानीज येन प्रेशर में ही रहेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अमेरिका और जापान के बीच में है वो वैसे ही है, बहुत बारी से तरफ से गिरा नहीं। तो हेज फंड्स लीवरेज बेट ले रहे हैं कि येन की दाम 165 तक जा सकती है, और इसके कारण निप्पॉन लाइफ, मित्सुबिशी फाइनेंस ग्रुप, ये सब जापान के बारे में बाहर असेट्स लेना चाह रहे हैं। निप्पॉन लाइफ तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज को चेस कर रही है अमेरिका में, और जापान में ही मर्जर्स हो रहे हैं। निसान और होंडा की मर्जर तय है, टॉक्स हो रहे हैं, ऑफिशियली एक डेट अनाउंस होगा, उससे दुनिया का तीसरा बड़ा कंपनी होंडा बन जाएगा। तो जापान अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश कर रही है चाइनीज ऑनस्लॉट से। बॉलीवुड का ये न्यूज़ है कि फिल्म फाइनेंशियर्स सिनेमा को फाइनेंस नहीं कर रहे हैं। वो 2 कारण बोल रहे हैं कि रिटर्न्स नहीं मिल रही है, लोग थिएटर्स नहीं आ रहे हैं, और दूसरी कारण ये है वो बोल रहे हैं कि कोई अच्छा स्क्रिप्ट नहीं आ रहा है, क्रिएटिव प्रोसेस डेड है। ओवरऑल पिछले साल से इस साल अब तक सिर्फ 50% फिल्म्स बनाई जा रही हैं। तो इसका सीधा कारण ये है कि उसको इंडस्ट्री की तरफ से चीप रेट में फाइनेंस नहीं मिल रहा है। तब मिलेगा जब भी वो कंपनी का रिकवरी होगा। तो बजाज ने ये बोला है कि स्कूटर की फैक्ट्री है, वो 40,000 स्कूटर बनाती है, और इसे बढ़कर 60,000 स्क्वायर फीट तक, 60,000 व्हीकल्स पर मंथ तक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बिल्ड कर रही है बजाज। और बजाज स्कूटर्स लगभग 60,000 स्कूटर्स सेल्स होंगे हर महीने, इसमें सब इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। बजाज की आशा ये है कि इसमें से 20% तो वो एक्सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।